हे hey नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में। एंड बॉस, जो आप देख रहे हो थंबनेल पे, यहां पे, जी हां, ICAI इज डेफिनेटली कमिंग अप विद अ न्यू सिलेबस। तो आप लोग समझ रहे हो क्या? आप लोग ने वो क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज देखी होगी कि वो ड्रीम के अंदर ड्रीम और क्या हो जाता है, पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है। मतलब ओल्ड सिलेबस जस्ट अभी निकला ही था और पूरी तरह से न्यू सिलेबस आया ही था, और अब न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस हो जाएगा क्योंकि इंस्टीट्यूट का न्यू सिलेबस आ जाने वाला है कुछ टाइम के बाद। बट ये वाला जो अभी न्यू सिलेबस चल रहा है वो एज अ ओल्ड सिलेबस चलेगा आने वाले कुछ साल तक। टू मच कंफ्यूजन? डोंट वरी, ये कंफ्यूजन को दूर करेंगे आओ आने वाले 10 मिनट में, जहां से समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द थॉट प्रोसेस। अभी तक ड्राफ्ट स्टेज पे है, मैं जो बता रहा हूं दैट इज माय व्यूज। कहीं पे भी आईसीआई में ये चीज पब्लिश नहीं है, सो आई एम जस्ट शेयरिंग थिंग्स विद यू। सो सबसे पहली बात, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ये तीनों में चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस है इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ सब्जेक्ट्स, कुछ चीजें अमेंड होने वाली है, कुछ चीजों में एडिशन होने वाला है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए, जैसा आप सब जानते हो कि पार्लियामेंट के पास गए एंड ऑलमोस्ट चीजें अप्रूव हो ही जाती है। प्लस क्या हुआ था, इंस्टीट्यूट थोड़ा बैकफुट पे आ गया था। स्पेशली ये IIA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग का जब से पार्लियामेंट में बात चला था, तो इंस्टीट्यूट ने सोचा भाई अभी बैकफुट पे दे रह के कुछ नहीं होगा, तो फ्रंट फुट पे आके सिक्स मारना पड़ेगा, तभी वैल्यू क्रिएशन होने वाला है अपने इंस्टीट्यूट का। एंड दैट्स वेयर दे आर ब्रिंगिंग अप द न्यू सिलेबस, जो मुझे लगता है कि नवंबर 24 से फुल इन रियल सेंस एप्लीकेबल होगा। सो नेक्स्ट नवंबर 24 इज व्हेन वी आर लुकिंग एट, बिकॉज अभी तो पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा, फिर बाद में बुक्स बनेंगी। अब जो बुक्स बनेंगी, आई होप वो इतनी अच्छी और इंटरनेशनल लेवल की हो दैट देयर इज नो लुकिंग बैक व्हाटसोएवर। बिकॉज अब बोलते हैं ना, जो लेवल पे अपना इंस्टीट्यूट है, वी वांट टू गिव द बेस्ट टू द स्टूडेंट्स, टू द मेंबर्स एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स अवेलेबल, राइट? सो क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड है, अगेन आई एम टेलिंग यू एक्सपेक्टेड है, होगा कि नहीं वो ICAI का जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लैरिटी आएगा। बट दीज आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस। सीए फाउंडेशन से मैं स्टार्ट करता हूं, फिर इंटरमीडिएट एंड फिर सीए फाइनल के ऊपर जाऊंगा। तो सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स है अभी, एंड उसके बाद जब नया सिलेबस आ जाएगा तभी भी 4 सिलेबस होंगे। अभी एज ऑफ नाउ 2 MCQ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं एंड 2 में आपको डिस्क्रिप्टिवली थ्योरी लिखना पड़ता है। द इंप्लीमेंटेबल सजेशन जो न्यू सिलेबस में आने वाला है वो है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी MCQ बेस्ड पेपर हो जाएंगे। अकाउंट्स जो पहले था, अभी भी अकाउंट्स वो ही रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है। सेकेंड सब्जेक्ट जो था उसमें था बिजनेस लॉज एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंड करस्पॉन्डेंस। तो ये जो बिजनेस रिपोर्टिंग एंड करस्पॉन्डेंस है दैट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, तो खाली बिजनेस लॉज रह जाएगा। फिर थर्ड सब्जेक्ट था बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, दैट विल रिमेन एज इट इज। एंड जो फोर्थ सब्जेक्ट था उसमें भी डिलीशन है, बिकॉज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस, उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट जो टॉपिक था, तो बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड नॉलेज, वो भी BCK जिसको बोलते हैं, वो डिलीट हो जाएगा, बचेगा खाली बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स टोटली MCQ बेस्ड होंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशंस है। अकाउंट्स, बिजनेस लॉज, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा दैट विल बी बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये है अबाउट सीए फाउंडेशन। फिर आ जाते हैं अपन लोग सीए इंटरमीडिएट के ऊपर, बिकॉज सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस वहां से है। इंटरमीडिएट में क्या क्या चेंजेस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, जिसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स है। ग्रुप 1 में है 4 सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन। ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट्स, एडवांस अकाउंट्स, FME को, EIS, SM एंड ऑडिट। तो अब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, जो आपका ग्रुप 1 का अकाउंट्स है और जो ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट्स है, उन दोनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट्स बना देगा, यानी उसका एक ही पेपर बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, इफेक्टिवली एडवांस अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो निकल गया, डिलीट हो गया एंड मर्ज हो गया काइंड ऑफ विद पेपर 1 व्हिच वाज अकाउंट्स। लॉ विल रिमेन एज इट इज, कॉस्टिंग विल रिमेन एज इट इज। जो टैक्सेशन है वो प्रोबेबली ग्रुप 2 में आ जाएगा, बिकॉज अब ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट रहेंगे। मैंने जब सीए इंटर दिया था तभी भी हमारे ग्रुप 1 में 3 ही सब्जेक्ट थे। वी आर कमिंग बैक टू वेयर वी वर। सो 3 सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, अकाउंट्स प्लस एडवांस अकाउंट्स, लॉ और कॉस्टिंग। ग्रुप 2 में आ जाएगा प्रोबेबली टैक्सेशन, उसमें वही DTN इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपका। ग्रुप 2 का फिर एक सब्जेक्ट है EI, ऑडिट। ऑडिट विल रिमेन एज इट इज। EIS, SM और FME को में फेरबदल है। FME को का जो इको का पार्ट है दैट विल बी डिलीटेड।
EISSM का जो EIS का पार्ट है दैट विल बी डिलीटेड, और FM और SM को बन जाएगा एक सब्जेक्ट। जी हाँ, आई होप यू आर क्लियर। सो आपके 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 में आ जाएंगे, 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 2 में आ जाएंगे। 3 सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 में, यस इट विल बी अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, एंड ग्रुप 2 में आ जाएगा टैक्सेशन जो एक्सपेक्टेड है, देन देयर विल बी ऑडिट, एंड देन देयर विल बी FMSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट इज देयर। सो 2 सब्जेक्ट बाहर, एक एडवांस अकाउंट्स का बाहर मर्ज हो गया, और FM इको में से इको बाहर, EIS SM में से EIS बाहर, इंटरमीडिएट में रह गए 6 सब्जेक्ट। एंड फिर बाद में आएगा ये सब, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रोबेबली एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी तो बुक्स बनेंगी ना, अभी तो बुक्स बनी कहाँ है, बुक्स बनेंगी, प्रूफ रीडिंग होगी, अभी तो पब्लिक में, अभी ये जो मैं आप लोग को चीजें बता रहा हूँ वो पब्लिक में एक अराउंड 2 to 3 मंथ्स के लिए ले डाउन किया जाएगा, कि पब्लिक के कुछ पॉजिटिव्स आएंगे रिस्पॉन्स, कुछ नेगेटिव्स आएंगे, वो फिर रीडिस्कस होगा, वो री एलिमेंट उसमें सजेशंस आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे, एंड फिर बुक के ऊपर काम चालू होगा, एंड देन प्रोबेबली इंप्लीमेंट होगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट एट November 24 लेवल, शायद पहले हो जाए, तो लेट्स वेट एंड वॉच। थर्ड है अपना सीए फिनाले। सीए फिनाले में भी काफी चेंजेस एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला, FR SFM ऑडिट विल रिमेन इन ग्रुप 1, ग्रुप 2 में आ जाएगा DT। DT में एक्सपेक्टेशंस है कि वो एक ओपन बुक पेपर हो सकता है, यस। सो DT will as expected will become or may become a open book examination, and IDT will remain as it is। मेरे को लग रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम IDT भी ओपन बुक हो जाएगा, एंड वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी केस लॉज, जहां पे वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स ला रहे हैं। इंस्टीट्यूट को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट वो जो इलेक्टिव ओपन बुक एग्जाम है उसमें इलेक्टिव ये सोच के चूज करता है कि उसको उसमें करियर बनाना है, बट इंस्टीट्यूट को शायद पता नहीं है कि वो इलेक्टिव ये सोच के चूज कर रहा है जिसमें वो ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए, एंड दैट्स अ अनफॉर्चुनेट रियलिटी। एनीवेज, इंस्टीट्यूट काफी सारे सब्जेक्ट्स उसमें डालने की सोच रहा है, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट है, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड पब्लिक फाइनेंस, डिजिटल इकोसिस्टम, इंटरनेशनल टैक्स, आर्बिट्रेशन, मेडिटेशन, मीडिएशन एंड रिकंसिलिएशन, फॉरेंसिक ऑडिट है, वैल्यूएशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट। सो उसमें 8-10 प्लान है उनका सब्जेक्ट्स डालने का। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड लॉ फ्रॉम ग्रुप 1 एंड SCMP फ्रॉम ग्रुप 2, इन दोनों सब्जेक्ट है जो लॉ और कॉस्टिंग के जो सीए फाइनल के सब्जेक्ट्स है, विल बी इन अ डिफरेंट मोड, जिसको कहा गया है ई लर्निंग सेल्फ लर्निंग मोड। वो क्या है? वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जो अगेन व्हेन इट इज इंप्लीमेंटेड ICAI से मोर क्लैरिटी मिलेगा। सो दिस इज अबाउट सीए फाइनल। सीए फाइनल में सब्जेक्ट्स वही रहेंगे जो थे, बस कुछ को ई लर्निंग मोड पे डाला है। जैसा मैंने बोला कि SCMP लॉ है तो वो ई लर्निंग मोड पे आ जाएगा, जो आपके इलेक्टिव्स है वो बढ़ जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स हो सकता है आपके लिए ओपन बुक हो जाए। सो दीज आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस जो आ सकते हैं आने वाले टाइम में। लेट्स वेट एंड वॉच। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बोलिएगा। जो भी इंटरमीडिएट, फाउंडेशन, फाइनल May 24 या November 24 तक देने वाला है, वो एज इट इज कंटिन्यू कर सकता है, एंड उसके बाद जब कुछ नोटिफिकेशन आता है, दैट इज व्हेन वी विल गेट टू नो द एग्जैक्ट डेट्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी तो ये ड्राफ्ट कंफर्म होगा पार्लियामेंट के पास से, फिर पब्लिक डोमेन में ओपन होगा फॉर डिस्कशंस, फिर बाद में री थॉट प्रोसेस होगा, रिकंसिडरेशंस होंगे, फिर उसके बेसिस पे बुक्स बनेगी। बुक्स बनने को भी टाइम लगेगा, बिकॉज आई एम श्योर अब जो बुक्स बनेंगी उसमें ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और बाकी सब जो इंटरनेशनली चीजें कनेक्ट हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इकोसिस्टम से लेके वो सब चीजें भी आती जाएंगी अपने सिलेबस में। एनीवेज, आपके क्या थॉट प्रोसेस है शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके कुछ क्वेश्चंस है जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई टू आंसर देम एज पर व्हाटएवर नॉलेज आई हैव। टाइम फॉर मी टू से हasta la vista, और अपडेट्स के लिए मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। और एक बात कहूं आपको, हो सकता है आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स है ना, वो सब के सब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होंगे। जी हाँ, आप जाते हो सेंटर पे, सप्लीमेंट मांगते हो, पेपर पे एग्जाम लिखते हो, एवरीथिंग विल बी स्क्रैप्ड। अब या तो आपको टाइप करना पड़ेगा जैसे अपन लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे टाइप करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आईपैड पे जो अपन पेपर लिखते थे वैसा कुछ हो सकता है। आइदर वेज बोलते ना, फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आ सकता है। ये जो टाइपिंग वाला सिस्टम है ना, एक्सपेक्टेड है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप
इस टाइपिंग वाले सिस्टम के साथ कंफर्टेबल है, या सर अपना तो ट्रेडिशनल सिस्टम ही है, लिखते हैं ना अपन पेपर, वही सही है, बट सर फ्यूचर तो टाइपिंग है ना। बताइए, आप बताइए क्या होना चाहिए। हम तो चले, बाय बाय।